हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। बस आ गए हैं काम वाम करके बाहर थोड़ी देर। तो गाइस मैं व्लॉग आजकल कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। ज़्यादातर मेरी मोम का ही व्लॉग आ रहा है गांव से, तो मैं डाल देती हूँ। तो बस मैं सोचती हूँ स्किप ना हो, डालती रहूँ व्लॉग ऐसे ही। तो आज का पूरा व्लॉग होने वाला है मेरी मोम का, जो गाँव में रहती हैं। तो आप देखना, पसंद करना। आई होप आपको अच्छा लगेगा और सपोर्ट भी करना। जो हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। तो चलो देखते हैं। निकाल दिया लेटा और धूप से हो गई मुंह लाल, पसीना आ गया। बहुत गर्मी हो रही है। बहुत सारा निकाल दिया। हमने बहुत बड़ी गड्डी बना रखी है। अभी दीदी गई उधर लेने के लिए और बहुत थक गए, बहुत देर से निकाल रहे हैं। बाल भी हो गए बेकार। मैंने ले लिया इतना सारा लेटा और मुझे लग रही धूप, और मैंने लेटे की छाई कर रखी। बहुत सारा लेटा हो रहा है। दीदी निकाली उस क्यारी में और मैं निकाली इस क्यारी में। बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैं लेटे से छाई कर रही हूँ। अभी बहुत सारा लेटा निकालना है और बहुत गर्मी लग रही है। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा, एक हाथ में मैंने लेटा पकड़ रखा। अब निकाल दिया हमने लेटा, बड़ी देर से लगे हुए थे और बहुत सारा लेटा निकाला गेहूं में से। बड़े बड़े हो रहे थे बहुत, और मुंह हो गया लाल, पसीने में हो गया लथपथ। बहुत गर्मी लग रही है। अब मन करा घर जाए, पानी पिए। बहुत देर हो गई, अब घर को चल रहे हैं मैं और दीदी। एक एक गड्डी ले जाएंगे सिर पे रख के। बहुत गर्मी लग रही है आज। अब क्या रह गया है दीदी? अच्छा, दीदी कह रही कुछ कुछ छूट गया, एक दो पेड़ वो निकाले दीदी। मैं थक गई बहुत देर से, पसीना आ रहा। अब पानी की प्यास लग रही। हमारी दीदी आ रही उधर से लेटा लेके। ये कह रहे अब चल रहे हैं। अभी बहुत दोपहरी हो रही है। पूरा लेटा निकाल लिया। अब जाएंगे हम सेब वाले पे पेड़ लगाने। आती दूसरी गड्डी और मुझे लग गई गर्मी बहुत सारी और थकान भी हो गई। और तीसरी गड्डी है, दूसरी गड्डी दीदी की है, तीसरी गड्डी। और हो रहे हैं गेहूँ बहुत बड़े बड़े। डर ये लग रहा है कहीं गेहूँ न टूट जाए लेटे के चक्कर में। तो दीदी है अभी बहुत दूर और मैं हूँ इस क्यारी में। लेटे की गड्डी सिर पे भारी हो रहा है। और दीदी को मैंने कहा था एक गड्डी और दे दो, तो दीदी कहे तू ले जा नहीं पाएगी, इसलिए ये ले जा रही हूँ। और गेहूँ के बीच में से जा रही हूँ मैं। बहुत दिक्कत पड़ रही है, भारी हो रहा है। अभी कच्चा नहीं, इसमें मट्टी भर रही है बहुत सारी पीछे जड़ों में, तो भारी लग रहा है। अभी लेटा दोनों को दिया जाएगा कुट्टी के साथ काट के। और हम आ गए अब अपने घर में। हमारी भैंस बहुत ही प्यारी प्यारी, ये दूध देती है। ये वाली भी, पर ये मुझे मारती है वो वाली। अरे देखो कैसे करेगी। चल चल तू चल, इसका खुट्टे पे को चल चल, बिल्कुल न मानने की। तेरी देखभाल मैं ही करूंगी जब ये नाराया दूर से ही करे। सुन दला, जब ये नाराया करेंगी तुम्हारी मालकिन, तो मैं ही करूंगी तेरी देखभाल। अगर मुझे मारेगा ना तो मैं तेरे पास मारने की। हाँ देखो कैसे कर रही। बस दूर से ऐसी करे, तू दूर से खड़ी हो जा बिल्कुल बाबू। मैं ही करूंगी बाबू तेरी देखभाल जब मेरे यहाँ आऊंगी, ठीक है? दोस्ती कर ले मुझसे। हाँ बताओ, सारे गेहूँ खा लेगी गाय ने। पीछे से आए, पीछे से। हमारे गेहूँ खा लिए गाय ने, हमारे तो बच गए थोड़ा, दीदी के खा लिए। दीदी कह रही हम यहाँ होते हुए भी हमारे गेहूँ गाय ने खा लिए। पता नहीं कहाँ से आ रही है डोर। और यहाँ पीछे क्या, यहाँ पे ये है हमारा कोया गांव वाला। और ये लग रहा है पेड़ पीछे, ये हमारे सारे पेड़ लग रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है गांव में, शांति सुकून, बहुत शांति मिलती गांव में आके। बाजार में रह इधर उधर की बातें करते लोग, मन डिस्टर्ब हो जाता बाजार में रह के। अपने गांव में आएंगे शांति से सुकून से रहेंगे। को लग गई बहुत थकान में, आ गई खेत पे से और वहाँ निकाला लेटा, लग गई बहुत धूप, पसीना पसीना आ गया। ये है हमारा घर गांव वाला। और दीदी है वो खेत पे, अभी वो लेटर लेके आ रही है दीदी।
और ये हमारी छोटी छोटी ढोर, छोटे निन्ने मुन्ने, ये इसके बच्चे, ये इसके बछड़े। बाबू क्या कर रहा है? ये, और ये सबसे छोटी वाली है, ये इसका वाला, ये इसका वाला, और ये हमारी भैंस अभी ये मारने को आ रही है। और ये हमारी दूसरी वाली मारने को आ रही है, तो इसका दूध निकाला था मैंने एक दिन, और अब फिर निकालूंगी मैं। अगर शाम तक हम यहीं रहे तो निकालूंगी, जल्दी चले गए तो निकाल नहीं पाऊंगी। आज पूजा भी जा रही है बेचारी, बहुत याद करूंगी मैं उसको। कह रही थी चाची अभी आज मत जाओ तुम गांव में, हमको विदा नहीं करोगी। मैंने कहा जब तक मैं आ जाऊंगी, और शायद मैं जल्दी चली जाऊँ उसको विदा करने के लिए। अभी तो हमारा बहुत काम है वैसे गांव में, पर उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। बेचारी आज चली जाएगी, मुझे बहुत याद आएगी, और छुटकी भी बहुत याद आएगी। बहुत टाइम हम लोग साथ में रहे हैं, और मैं बहुत मिस करने वाली पूजा को और छुटकी को, क्योंकि हमने बहुत टाइम साथ में बिताया सर्दी में। और आज वो जा रही है बेचारी, तो मैं उसको बहुत मिस करने वाली हूँ। और पूजा का आया था अभी फ़ोन कि चाची तुम कहाँ चली गई, हम जा रहे हैं। तो मैं उससे मिल नहीं पाई जाते टाइम, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरी काम था। ईंट आ गई थी हमारे, तो ईंट उतार रहे हैं, और वो मुझे बहुत याद कर रही है, और मैं भी उसे बहुत याद कर रही हूँ, छुटकी को बहुत याद कर रही हूँ। बहुत अटैचमेंट हो गई थी उससे, इतने टाइम से साथ में रह रहे थे, तो पूरी सर्दी हमने साथ काटी है। और मैं छुटकी को बहुत याद करूँगी, उसे भी बहुत याद करूँगी। और मैंने बोला उसे जल्दी आना, मैं कह रही थी उसे होली के बाद जाना, तो उसके यहाँ किसी की शादी है उनकी फैमिली में, तो वो चली गई बेचारी। तो कह रही थी चाची तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई, मैंने सोचा कि वो गांव से जल्दी आ जाएंगी तो उसी टाइम चलेंगे। कह रही सनी गया था तुम्हारे घर पर, तुम मिली ना, तुमसे मिलने गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ पूजा कि मैं घर पे ही रही और मैं खेत में आ गई। तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे जल्दी जब आएगी, और मैं इंतज़ार करूँगी जल्दी आ जाए तू, ठीक है। और क्या कहते, अच्छे से बाबू को ले जा और अपना ध्यान रखना, बाबू का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और मैं भी तुझे बहुत मिस करूँगी। ये बेचारे गांव में बेचारी दीदी और वो लग रखे हैं काम करने में। गांव की ज़िंदगी सबसे अच्छी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई अच्छाई नहीं, कोई बुराई नहीं, सब अपने कामों में व्यस्त हो रखे। और ऐसे एक दिन हम भी हो जाएंगे। इन्होंने पूरा खेत में ट्रैक्टर चला दिया आज, और दीदी फावले से जड़ निकाल लिए। लोग सोचते हैं कि अपनों से ही प्रेम होता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम हर किसी से हो सकता है। अगर दिल से दिल मिल जाए तो हर किसी से प्रेम हो सकता है, चाहे अपना हो गैर हो, वो तो फिर भी हमारे हैं अपने। तो मैं पूजा को बहुत मिस करने वाली हूँ, छुटकी को बहुत मिस करने वाली हूँ। और वो भी कह रही चाची मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप जाते टाइम मुझसे मिली नहीं, छुटकी से मिली नहीं, और आपकी वजह से मैं बहुत लेट हो गया। हमें जाना था जल्दी, क्योंकि सनी आया 3 बजे, तो उसी टाइम निकलना था। कि हमने सोचा कि चाची आएगी तब जाएंगे, तो इस वजह से उनको लेट हो गया बेचारों के, मेरी वजह से। और अब वो चली गई है, अभी फ़ोन करा था उसने। तो कोई बात नहीं, फिर आना जल्दी से पूजा, और फिर मिलेंगे। और बाबू का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। बाय बाय। चला गया धोर उधर की तरफ, वो सोच रहा है कि ये गई है कि ना गई है, वो है उधर गन्ने में चला गया किसी के ईख में। तो अभी जब तक हम रहेंगे, जब तक नहीं आएगा, फिर पता नहीं रात में आ सकता है ये ढोर इधर। तो रात तक तो है ही हम अभी, क्योंकि हमारी उतर रही है ईंट, और रात हो जाएगी उतरते उतरते। और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ अपने खेत पे। हम लग गई मुझे थकान, तो फिर मैं यहाँ पे बैठती हूँ। हम जा रहे थे घर, लेकिन कैंसिल हो गया, अभी हमारे आ गई ईंट, और अभी जा नहीं पाएंगे जब तक पूरी ईंट नहीं उतरी। अभी चट्टा लग रहा है, चट्टा लगा रहे हैं, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, किचन गार्डन, इसमें से ले रही मैं धनिया हरा, और पालक भी हो रखा है यहाँ पे, पालक, मेथी और धनिया हो रखा बहुत सारा। तो मैं ले रही हूँ दीदी के किचन गार्डन से हरा धनिया और पालक तोड़ूंगी। कल परसों में देर हो रही है, मैं जाएंगे हम घर। बहुत अच्छा हो रहा पालक है।
और धनिया भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये है अपना घर का ऑर्गेनिक धनिया, बिना खाद बिना दवाई का। गांव में यही फ़ायदा है, ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिलती है। इतना धनिया मैं कल बाजार से लाई थी और अभी मिल गया मुझे दीदी के किचन गार्डन से। बहुत अच्छा वाला धनिया, ताज़ा, बिल्कुल एकदम ताज़ा धनिया। पालक भी है, मेथी भी है, पर अभी तोड़ने का टाइम नहीं है। तोड़ दिया मैंने धनिया। अब चलते हैं घर की ओर धनिया को लेके, और फिर आऊँगी मैं तो पालक लेके जाऊँगी और अगली बार मेथी भी ले जाऊँगी। अभी मैं जाने वाली थी घर, पर तब तक आ गया हमारा ईंट का ट्रैक्टर। अभी ईंट उतार रहे हैं और अभी मम्मी का फ़ोन आया कि सनी घर पे आया था, पूछ रहा था कि कहाँ गई बुआ जी। तो क्या करें बेचारे, क्यों करें, अब जा रहे हैं हम। पता नहीं उस टाइम तक मैं पहुंच पाऊंगी, नहीं पहुंच पाऊंगी। उस टाइम तक पूजा चली जाएगी शायद। अब क्या करूं बताओ, अब ऐसे टाइम पे ईंट आए, क्या बताएं। बहुत मन था उससे मिलने का, जाते टाइम उसको बाय बोलने का, पर क्या करें, मजबूरी है। नाराज़ मत होना पूजा, ठीक है बाबू। अभी आज हमारा भी काम हो गया, क्या करना यार। तुझे गई थी मैंने होली के बाद जाना, क्या करें, फिर आना जल्दी से, ठीक है। हाँ, अब मम्मी कह रही थी, वो कह रही थी कि मैं फ़ोन कर लूँगी। ऐसा नहीं आया था बेचारा, पहले आया था तो पहले घर पे नहीं आया, और अब मैं थी नहीं घर पे तो आज घर पे आया। तो क्या करें बताओ, आज बहुत ख़राब लग रहा है। बेचारी चली जाएगी, कल से वो मुझे देखने को नहीं मिलेगी, छुटकी भी नहीं मिलेगी। मैं दूध लेने जाऊँगी तो रोज़ उससे छुटकी से मिल के आऊँ थी। अब बहुत याद करूँगी मैं छुटकी को, बहुत प्यारी है वो, मुझे देख के बहुत हंसती है वो। मुझे पहचानने लगी थी ना, इसलिए। और पूजा से भी मुझे बहुत लगाव हो गया था। तो क्या करें, बेचारी को मैं जाते टाइम मिल नहीं पाई, उसके लिए क्या करें। सॉरी पूजा, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ मैं। अगली बार आएगी जल्दी आना, ठीक है। रखी हमारी दीदी ने बहुत अच्छी सब्जियाँ, इसमें पालक, मेथी, धनिया, हरा धनिया और सोया, सुंदर सुंदर। इसमें है पालक। ये हमारी दीदी का किचन गार्डन, बहुत सुंदर पालक होता है, पर अभी छोटा है, तो अगली बार आऊँगी ये भी लेके जाऊँगी। हो गई रात और मैंने बना रखी चाय दीदी के यहाँ। अभी हम गए नहीं घर, ये जल्दी आग, और इसमें रख रखा मैंने दूध, गर्म हो रहा है। अपने आप ही बोल रही है। दीदी गई दिया बत्ती करने, हैं?